हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने अपनी हिस्ट्री मैपिंग की अपडेट सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारे 6 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल की लगभग सभी साइट और मध्य पाषाण काल की 5 साइट्स को कवर कर लिया है। ये हमारा पार्ट 7 है। इसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी 5 मध्य पाषाण कालीन साइट्स हैं जो यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए लोकेट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मध्य पाषाण कालीन का पार्ट 7 है, यानी कि हमने 6 पार्ट कवर कर लिए हैं। तो इसमें देखते हैं आज हमें कौन सी साइट्स को लोकेट करना है। पहली है संभलपुर, दूसरी सुंदरगढ़, तीसरी आदमगढ़, चौथी लंगनाज, पांचवी चंद्रावती। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, फिर उसमें इन साइट्स को लोकेट करेंगे, इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और लास्ट में अपनी सभी प्रीवियस साइट्स का रिवीजन करेंगे। क्लियर? तो आप सबसे पहले ब्लैंक मैप को निकाल लीजिए और जिनके पास ये ब्लैंक मैप ना हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़कर आप इस मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आपके पास पेंसिल रबर स्केल होगी और आप हमारे साथ साथ रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे। तो पहली रेफरेंस लाइन कहाँ से है? कराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी। तीसरी हमारी रेफरेंस लाइन सियाचिन से लेके कृष्णा नदी के मुहाने। चौथी हमारी नेपाल के बॉर्डर से गोदावरी के मुहाने। पांचवी हमारी चिल्का लेक और छठी हमारी चिल्का लेक के पैरेलल। क्लियर? सातवीं हमारी बिल्कुल ये सीधे, ठीक। आठवीं हमारी यहाँ से, नौवीं हमारी इस जगह से, 10वीं हमारी इस ट्राई जंक्शन से, 11वीं हमारी यहाँ से, 12वीं हमारी यहीं से गुजरात की ओर, 13वीं हमारी चिकन नेक, 14वीं हमारी त्रिपुरा के बॉर्डर, 15वीं हमारी बांग्लादेश के बॉर्डर, 16वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल सामने, 17वीं हमारी बिल्कुल यहाँ से पैरेलल, 18वीं हमारी यहाँ से, 19वीं हमारी इस जगह से, 20वीं हमारी पुलिकट लेक के पैरेलल, 21वीं हमारी यहाँ से, एक मिनट, हाँ 21वीं हमारी यहाँ से, 22वीं हमारी इस जगह से गुजरात की ओर, 23वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल, इसको 23वीं हमारी ये, 24वीं हमारी इसी के पैरेलल, 25वीं हमारी यहाँ से कराची और 26वीं हमारी इस जगह से। क्लियर? तो इस तरीके से आपने 26 रेफरेंस लाइन को ड्रा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी सभी साइट्स को लोकेट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है आज की लगभग सभी साइट्स कर्क रेखा के आसपास ही हैं, तो हम उस मैप को यहाँ तक जूम कर लेते हैं। क्लियर? तो आपने ऐसे जूम कर लिया। अब हम देखते हैं हमारी पहली साइट कौन सी है। हमारी पहली साइट है संभलगढ़। संभलगढ़, आप संभलपुर आपको पता है उड़ीसा राज्य में है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर? ये जो आपकी लाइन है ना, यहाँ पर आपको संभलपुर मिलेगा। ठीक। दूसरी हमारी साइट है सुंदरगढ़, वो भी आपको इसी कोने में मिलेगा। क्लियर? तीसरी हमारी साइट है आदमगढ़, तो आदमगढ़ बिल्कुल भीमबेटका के पास में आपको मिलेगा। ठीक। चौथी है हमारी लंगनाज। लंगनाज आपको जो ये वाली लाइन है ना, बिल्कुल यहीं पे नीचे। ठीक। फिर हमारी है पांचवी और अंतिम साइट कौन सी? चंद्रावती। चंद्रावती आपको राजस्थान और गुजरात के इस बॉर्डर पे मिलेगा, यानी कि है वो राजस्थान में ही। ठीक। तो इस बॉर्डर पे आप लोकेट करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपनी पांचों साइट्स को लोकेट किया। आपको पता है ये कौन सी है? संबलपुर। ये आपकी कौन सी है? सुंदरगढ़। ये आपको पता है कौन सी है? आदमगढ़। ये आपको लंगनाज और ये आपकी कौन सी है? चंद्रावती। क्लियर? तो अब हम इनके डिस्क्रिप्शन को एक एक देख लेते हैं। तो आपको पता है कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। पहली हमारी संभलपुर का लिखिए। संभलपुर उड़ीसा राज्य के मध्य में स्थित एक जिला है। नंबर 2, मध्य पाषाण कालीन स्थलों के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। नंबर 3,
यहाँ से प्राकृतिक शैलाश्रय मतलब प्राकृतिक गुफा और उसमें खुदे हुए रेखांकित चित्रों की प्राप्ति हुई है। क्लियर? इस तरीके से आपने संबलपुर को लिख लिया। दूसरा है हमारा सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ के संदर्भ में लिखिए, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले का एक शहर है। नंबर 2, मध्य पाषाण कालीन स्थल है। नंबर 3, यहाँ से मानव के द्वारा प्रयुक्त औजार और मानव निवास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। क्लियर? इस तरीके से आपने अपनी 2 साइट्स को कवर किया। अब हमारी है तीसरी साइट आदमगढ़। आदमगढ़ के संदर्भ में लिखिए, मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित है। नंबर 2, बागोर की तरह यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नंबर 3, आदमगढ़ पहाड़ियों पर चट्टानों के आवास तथा शैल चित्रकला के भी प्रमाण मिले हैं। क्लियर? इस तरीके से आपने अपनी तीसरी साइट्स के बारे में जानकारी लिख ली। अब हमारी है चौथी साइट। चौथी साइट कौन सी है? लंघनाच, गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित। नंबर 2, मध्य पाषाण कालीन जंगली जानवरों की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। नंबर 3, ऐतिहासिक पिपलेश्वर मंदिर यहीं पर नज़दीक में स्थित है। नंबर 4, यहाँ से सवाना घास व वन की उपस्थिति का भी प्रमाण मिलता है। और नंबर 5, माइक्रोलिथ भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। माइक्रोलिथ का मतलब होता है नुकीले पत्थर, काफ़ी बारीक बने होते हैं। ठीक, चलिए अब हमारी अंतिम साइट है चंद्रावती। चंद्रावती राजस्थान में गुजरात की सीमा पर स्थित। नंबर 2, यह एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। नंबर 3, यहाँ से एक चर्ट पत्थर प्राप्त हुआ है जिस पर रेखा चित्र बना है। क्लियर? इस तरीके से आपने अपनी इन 5 साइट्स के डिस्क्रिप्शन को लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अपनी प्रीवियस साइट्स को लोकेट करते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। ठीक, तो आपको पता है यहाँ पर हमने कई सारी साइट्स का लोकेट की थी। बताइए, आपने यहाँ पर की थी कौन सी? सराय नाहर राय। ठीक, आपने यहाँ पर कौन सी की थी? महादाह। ठीक, ये मध्य पाषाणकालीन साइट्स हैं। आपने यहाँ पर कौन सी की थी? बताइए, चौपानी मांडो। यहीं पर आपने कौन सी की थी? कुल्डी हवा। क्लियर? तो ये आपने साइट कर ली थी। यहाँ पर आपने एक साइट कौन सी की थी? अभी आपने पढ़ा है, बागोर। क्लियर? तो आपने इस तरीके से ये 5 साइट्स को लोकेट किया था कल। फिर आपने इसके पहले कौन सी साइट की थी? हथनौरा। हथनौरा यहीं पर बिल्कुल आदमगढ़ के पास में, और यहीं पे आपको कौन सी साइट मिलेगी? भीमबेटका। क्लियर? आपको पता है कि यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर हमने डिंडवाना किया था। क्लियर? आपको पता है हमने यहाँ पे मंडी जिले में कौन सा? चौतरा। यहाँ पर हमने कौन सा किया था? सोहन घाटी। यहाँ पर हमने कौन सी की थी? पहलगाम। क्लियर? इतनी सारी साइट्स आपको याद आ रही होंगी। फिर हमने यहीं पर बेलन घाटी की थी। क्लियर? यहीं पे हमने लेखिया को लोकेट किया था, इस जगह पे। क्लियर? फिर आपको पता है कि हमने यहाँ पर कई सारी साइट्स लोकेट की थी, जैसे टेरी स्थल। ठीक, यहाँ पर हमने कौन सी की थी? पल्वरम। यहाँ पर कौन सी? अतिरपकम। यहाँ पर कौन सी? रेणुगुंटा। यहाँ पर कौन सी? बताइए, बेटम चेरला। क्लियर? किया था ना। यहाँ पर हमने कौन सी साइट की थी, आप बताइए इस जगह पे? ये आपको पता है, यहाँ पर हमने की थी होसंगी। यहाँ पर हमने कौन सी की थी? सोरापुर। यहाँ पर हमने कौन सी की थी? नेवासा। यहाँ पर हमने कौन सी की थी? बोरी। क्लियर? आपको याद आ रही? हमने यहीं पे, जहाँ पे अभी हमने लंगनाच को पढ़ा है ना, लंगनाच से थोड़ा सा ऊपर कर्क रेखा के कौन सी पढ़ी थी हमने? रतनपुरा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने साइट्स को लोकेट किया था। साथ ही आपको पता है कि हमने कई सारी साइट्स यहाँ पर की थी। वो कौन सी थी? ये वाली जगह पे, पटने। क्लियर? आपको पटने याद आ गई। आपने यहाँ पे डिंडवाना कर लिया। ठीक है, रेणुगुंटा आपने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, आपने इस तरीके से अपनी लगभग प्रीवियस सभी साइट्स का रिवीजन कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमने अपने मैप में कैसे इसे लोकेट किया है। तो आप देखिए, हमने संभलपुर, हमने सुंदरगढ़, हमने लंघनाज, चंद्रावती और ये आदमगढ़, इनको लोकेट किया। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपनी सभी प्रीवियस साइट्स को, साथ ही इस समय की जितनी भी साइट्स हैं, उनको आपने हमारे साथ लोकेट किया। क्लियर?
उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नई 5 साइट्स के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।